सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने चौपाई, दोहा और सोठा छंद के विषय में बताया था। आज रोला छंद के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखें रोला छंद की परिभाषा क्या है। रोला छंद ये सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का अर्थ होता है विराम, अर्थात थोड़े समय के लिए हम बीच में रुकते हैं। तो उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। पर साहस ये रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय। क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। अब आइए इसमें मात्रा लगाते हैं। पर में 2 मात्रा 1-1, साहस में 2-1-1, यह में 1-1, रूप में 2-1। तो यहां पर कुल 11 मात्रा हुई। थोड़ा सा यहां पर रुकते हैं, विराम लेते हैं, यति लगी हुई है। फिर देख में 2-1, होता में 2-2, है में 2 मात्रा, विस्मय में 2-1-1। चूंकि यहां संयुक्त वर्ण है, वी के साथ आधा सा जुड़ा हुआ है, विस्मय। तो इस प्रकार से जहां संयुक्त वर्ण होते हैं वहां 2 मात्रा लगती है। तो विस्म में 2 और मय में 1-1, विस्मय में 4 मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से 11 और 13 मात्रा के बीच में यति है और कुल एक चरण में 24 मात्रा होती है। दूसरा चरण देखिए, आर्य में 2-2, लोग में 2-1, क्या में 2 मात्रा, यहां भी आधा का या के साथ संयुक्त है तो इसलिए यहां पर 2 मात्रा लगेगी। 1-1 में 1-1 मात्रा, समय 1-1-1, थे में 2 मात्रा, ऐसे में 2-2 मात्रा और निर्भय में 2-1-1। तो निर जो भा के ऊपर र लगा हुआ है, रेफ जिसको बोलते हैं, वो ना के साथ जुड़ रहा है, निर्भय। तो इस प्रकार से यहां 2-1-1 मात्रा लगेगी। अगला चरण देखिए, क्या में फिर वही 2 मात्रा, हम में 1-1, सब में 1-1, जो में 2 मात्रा, आज में 2-1, बने 1-2 मात्रा, है में 2, निर्बल में 2-1-1, कामी में 2-2। तो कुल मिलाकर ये 24 मात्रा हुई। अगले चरण में देखिए, रहते में 1-1-2 मात्रा, थे में 2 मात्रा, स्वाधीन, स्वा यहां भी देखिए संयुक्त वर्ण आधा सा वा के साथ जुड़ रहा है इसलिए यहां 2 मात्रा, धीन में 2-1 मात्रा, समर में 1-1-1, में 2 मात्रा, होकर में 2-1-1 मात्रा, नामी में 2-2। इस प्रकार से कुल मात्रा 24 हुई। तो मात्रा लगा के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो यहाँ पर 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इस प्रकार से ये रोला छंद है। आइए देख लें परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्नों का देखें कैसे वो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, रोला छंद है। विकल्प देखिए, ए सम्मात्रिक, बी अर्धसम्मात्रिक, सी विषममात्रिक और डी वर्णिक। तो इसका उत्तर होगा सम्मात्रिक। परिभाषा में मैंने बताया है कि यह सम्मात्रिक छंद है। दूसरा प्रश्न, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प देखिए, ए 16, बी 11, सी 22,
डी 24। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? विकल्प सुनिए, ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, इसका उत्तर होगा बी। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न छंद के विषय में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो रोला छंद के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी उदाहरण दे देगा और उसमें आपको मात्रा लगाकर पहचानना होगा कि ये कौन सा छंद है। यदि वो 24 मात्रा आती है, 4 चरण होते हैं, तो वहां पर रोला छंद होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।